आने में थोड़ी देर होगी। निकल के बोलो यहाँ से। सम्राट, अंदर गर्म चाय के 2 ग्लास रखे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ कोई ना कोई जरूर है। चलो। अरे चलो भाई, वापस चलते हैं। जाके एसीपी साहब की गालियां सुनो। बोलेंगे फालतू में यहाँ पे आके टाइम वेस्ट कर दिया। चलो चलते हैं, कुछ नहीं हाथ लगा, कोई नहीं है यहाँ पे। चलो भाई यार, जल्दी करो। किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने हमको देखा नहीं। नहीं, तुम्हारी किस्मत को ग्रहण लग चुका है, क्योंकि हम लोग अभी यहीं हैं। कितनी भी पूजा पाठ कर लो तुम लोग, हम यहां से नहीं जाने वाले। वक्त बहुत कम है मेरे पास, इसीलिए सीधे सवालों के सीधे जवाब चाहिए मुझे। किसके लिए काम करते हो तुम लोग? मैं सच कह रहा हूं, हमें पैसे देकर यहाँ रखा गया था। सर जब कोई काम होता है ना, तभी हम इधर आते हैं। सर इसके अलावा हमें कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं पता है सर। और वो लड़कियां जिन्हें सुसाइड बॉम्बर बनाकर तुम्हें शहर में धमाका करने की प्लानिंग कर रहे हो, कहाँ हैं वो लड़कियां? साहब उन्हें तो काम पूरा करने के लिए भेज दिया गया। मतलब क्या शहर में? नहीं, कहाँ भेजा उन लड़कियों को? कहाँ भेजा उन लड़कियों को? बोल! विज्ञान दीपक सर, नजर रखो इन पे। सर। अभी ये देखो, बॉम्ब बनाने का सामान मिला है यहाँ से। और ये कुछ फोटोग्राफ्स। मुझे लगता है शायद इन्हीं सब जगह पे उन लड़कियों को सुसाइड बॉम्बर बना के भेजा गया। और ये सारी फोटोग्राफ्स इन फोटोग्राफ से मिलती हैं। ये रहा पहला उस मॉल का फोटो जहाँ से पहली लड़की मिली है। दूसरा सिटी हॉस्पिटल, ये ब्राइट स्कूल। लेकिन अभी ज्ञान, ये चौथा पार्किंग लॉट का पिक्चर है। ओह माय गॉड, हमें इसी विजर को इन्फॉर्म करना चाहिए। हेलो सर। जी साहब। तुमने लड़की को यहाँ देखा है? हाँ साहब, इस लड़की को देखा मैंने थोड़ी देर पहले। वो एडमिशन के बारे में कुछ बात कर रही थी। ठीक है, अभी किसी को भी अंदर मत जाने देना। जी साहब। सर यहाँ तो बच्चे हैं, अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो तो इन मासूमों की जाने भी जाएंगी। सर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उस लड़की को ढूंढेंगे कैसे? जहाँ कहीं भी ज्यादा भीड़ होगी वहीं ब्लास्ट करें।
यस सर। ओके, काम करो, वॉचमैन से कहो सारे दरवाजे बंद कर दे, अंदर कोई आ ना पाए। सर। तब तक मैं यहाँ देखता हूँ। सर। गो। दीदी बॉल दे दो ना प्लीज। दीदी बॉल दे दो ना। आशा, नहीं। सुषमा, रुक जाओ इंस्पेक्टर, वरना ये बम यहीं ब्लास्ट कर दूंगी। सुषमा देखो मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना इंस्पेक्टर, जितना कहा बस उतना करो। चले जाओ यहाँ से, वरना इस बच्चे के साथ साथ इस स्कूल को ब्लास्ट कर दूंगी। मैं कहती थी साहब मेरे पास मत आना। सुनो लड़की, रुक जाओ। मैं इधर ही ब्लास्ट कर दूंगी साहब, मेरे पास मत आना। किसकी जान लेने की बात कर रही हो तुम? इन मासूम बच्चों की, वो भी चंद रुपयों के लिए? क्या करोगे इससे पैसों का? और तुम्हारे घर वाले ऐसा पैसा लेकर कभी खुश रह पाएंगे? वो मैं नहीं जानती इंस्पेक्टर, चले जाओ यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। ब्लास्ट करना है तुझे, दबा बटन, कर दे ब्लास्ट। सर ये क्या कह रहे हैं आप? पीछे हटो, खबरदार जो मेरे पास। क्या सोचती क्या है? ये सब करके तो अपने घर वालों को खुशियां दे पाएगी? अरे आज यहाँ पे जितने भी लोग मरेंगे ना, उन सबकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तू होगी। मैं इधर ही ब्लास्ट कर दूंगी। तुम ऐसी कोई गलती नहीं करोगी। नहीं आशा, प्लीज ऐसा कुछ मत करना, प्लीज। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मेरी बात सुनो आशा, देखो मैं जानता हूं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। ये देखो, कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम ये ब्लास्ट नहीं करना चाहती। आशा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखो मैं जानता हूं कि गरीबी इंसान से कुछ भी करवा देती है, लेकिन यही वक्त है अपनी आंखें खोलकर सच्चाई को देखने का। अगर तुम अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती हो तो ईमानदारी की कमाई से करो। इन मासूम बच्चों की जिंदगी लेकर तुम अपने घर वालों को नई जिंदगी नहीं दे सकती। और क्या लगता है तुझे कि तेरे जाने के बाद तेरे घर वालों को कानून माफ कर देगा? अरे जिंदगी भर पुलिस थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे उन्हें, और शायद जेल भी जाना पड़े तेरी इस एक बेवकूफी की वजह से। यहाँ पे हजारों मासूम लोगों की जाने जाएंगी, और जो तेरे अपने घर वाले भुगतेंगे वो सो अलग है। और जो इन चंद रुपयों से तो अपने घर वालों की किस्मत बदलने चली है ना, वही उनके लिए फांसी का फंदा साबित होंगे। लेकिन मुझे ये करना होगा, नहीं तो वो लोग। नहीं, तुम्हारे घर वालों को कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा करो। चल दबा बटन, दबा बटन, मैं कहता हूं दबा बटन। माइक सर, जल्दी से बॉम्ब स्क्वाड को बुलाओ। Come on, slow and steady. Give me your hand. Come on. मेरा तुमसे सिर्फ एक ही सवाल है, ये सब तुमने क्यों किया और किसके कहने पे किया? सर उसका नाम विनीत है, इसके अलावा हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम।
चौल में हमारी कोई जिंदगी नहीं थी सर। दूसरों के घर में झाड़ू बर्तन करके हम अपना घर चलाते थे। ऊपर से वो सेठ लोग हम पर गंदी नजर डालते थे। वही हमें ये सेठ मिला। उसने हमें मोटी रकम देने के लिए बोला था साहब। मेरे को लगा कि मर मर के जीने से अच्छा एक झटके में मर जाओ। कम से कम मैं अपने घर वालों को ऐसे तो दे सकूंगी। अपने मतलब के आगे हम लोगों ने ये काम तो ले लिया, मगर किसी को मार के हमें खुशी नहीं मिल सकती। इसीलिए साहब हमसे ये काम नहीं हो पाया। इन सबको ले जाओ। सर चलिए। अरे सर ऐसे ही जाने दिए, कुछ और पूछने का था ना उन लोगों को। कहने के लिए इससे ज्यादा इनके पास कुछ है भी नहीं। सर लेकिन आज तक कभी भी किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में विनीत नाम के प्राणी का नाम नहीं सुना। सर अभी तक तो हमें सिर्फ 4 लड़कियां मिली, एक लड़की अभी भी बाकी है। और जिस आदमी ने ये सारे बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किए हैं वो भी हमारे हाथ नहीं लगा है सर। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कुछ भी दिख रहा है वैसा नहीं है। ये लड़कियां, ये सुसाइड बॉम्बर, ये टेररिस्ट अटैक, जरूर इसके पीछे कोई और राज है। सर ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि हॉस्पिटल, मॉल, स्कूल ये सब पब्लिक प्लेसेस हैं। देखिए कहीं पार्किंग लॉट, ये क्यों कोई टेररिस्ट उड़ाएगा? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका उसी बिल्डिंग में रहने वाले किसी आदमी के साथ कोई पर्सनल पंगा? एग्जैक्टली ये बात पर्सनल दुश्मनी से जुड़ी हुई है। एक काम करो, उस मॉल, स्कूल, हॉस्पिटल और बिल्डिंग के ओनर्स को बुला लो। सर सिटी सेंटर मॉल है ना, ये उसके मालिक है अनिल जी। ये सूरज जी है सर, हॉस्पिटल है इनका। कुमार भाई, पार्किंग वाली जगह थी ना सर, ये उसके ओनर है। हमारा मितेश भाई पंच है, आ जाओ इन्हें। सर इनका बहुत बड़ा स्कूल है सर। आप सबको पता चल ही गया होगा आपको यहां क्यों बुलाया गया है। आप सबकी प्रॉपर्टीज पे बॉम्ब ब्लास्ट की कोशिश की गई है। कोई दुश्मन जो पुराना हिसाब किताब चुका रहा हो। सर आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। या तो आप लोग सच्चाई बताइए या हम उगलवाएंगे कुछ दूसरे तरीकों से। अरे सम्राट भाई, सॉरी हाँ सर, वो तुम्हारा बॉक्सिंग का प्रैक्टिस हुआ नहीं ना आज। मैं क्या बोलता है, इन लोग से चालू करो, फोड़ो, एक एक को पकड़ो। और वैसे भी सर तो आज अपने साथ है, अपनी साइड पे। तुम ठीक कह रहे हो। कभी इनमें से 2 को सम्राट के हवाले कर देते और बाकी 2 को इलेक्ट्रिकल चेंबर ले जाते। एक बार नीचे से बत्ती लगेगी ना तो दिमाग की बत्ती अपने आप जलना शुरू हो जाएगी। ऑर्डर कीजिए सर जी, पहला नंबर किसका लगाना है? नहीं सर प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। ये देखो, ये हजारों मासूमों की जिंदगी का सवाल है। आप लोग ही डिसाइड करो, कहानी आप लोगों में से कौन बताएगा? मैं बताता हूँ सर, मुझे पता है कि ये किसका काम है। दरअसल आज से 5 साल पहले हम 4 और हमारे 2 दोस्तों ने मिलकर पार्टनरशिप में एक साथ मल्टीप्लेक्स शुरू किया। लेकिन हमें इतना लॉस हुआ कि हम लोग सड़क पे आ गए और ऐसे में हमने उसे जलाने का प्लान किया ताकि उसके इंश्योरेंस से लॉस कवर कर सके। जी हाँ सर हमें इंश्योरेंस से काफ़ी पैसा मिला, पर यह बात हमने अपने 6 पार्टनर को नहीं बताई क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार और उसूलों वाला आदमी था। और सर वो मल्टीप्लेक्स को ही उसने ही डिज़ाइन किया था। क्या तुम्हारे छठे पार्टनर का नाम विनीत तो नहीं? हाँ सर, यही विनीत है। और सर हमने अगस्त महीने में मल्टीप्लेक्स जलवाया था। तो इसीलिए उसने इस सारे प्लान को टेररिस्ट एक्टिविटी की शक्ल देने की कोशिश की ताकि ब्लास्ट में बर्बाद हुए सारे माल और प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस आप लोग क्लेम ना कर सको और सड़क पे आ जाओ। तुम लोग तो 4 लोग, तुम्हारा 5वां पार्टनर कहाँ है? आई एम श्योर कि विनीत का अगला टारगेट वही होगा। कौन? आलोक? आज उसके बनाए ब्रिज की ओपनिंग है
हम लोग वहीं जा रहे थे जब आप लोगों ने अचानक फोन करके हमें यहाँ बुला लिया। इसका मतलब है 5वां ब्लास्ट उसी ब्रिज पे होगा, क्योंकि वो जानता है तुम सब लोग उसी ब्रिज पे रहोगे और वो तुम्हें खत्म कर सकता है। हमें फौरन उस आदमी को रोकना होगा। ठीक 12 बजे इस बॉम्ब को ब्लास्ट करना है। यहाँ सभी लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारे इस ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। मेरे सपनों ने आज हकीकत का रूप ले लिया है और यही वजह है कि सिर्फ आपके ही सहयोग से ये सब हुआ है। सर कोई खास बात क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ, प्लीज शांत रहिए आप लोग। विनीत, हेलो इंस्पेक्टर, मैं नहीं जानता था कि मैं इतना पॉपुलर हो गया। मिस्टर मनीत, यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे अरेस्ट करके तुम मेरा काम नहीं रोक पाओगे। इस ब्रिज का वही हशर होगा जो मैंने तय किया है। वहां देखो। ये तुम क्या करने जा रही हो? अपने माँ बाप को अपनी आखिरी निशानी में तुम ये तोहफा देना चाहती हो कि सारी जिंदगी लोग उन्हें एक कातिल के माँ बाप कहें, तुम्हारी बहन को एक मुजरिम की बहन बोले, तुम्हें जब भी याद करें तो तुम्हारी सारी अच्छाइयां भूलकर सिर्फ इस हादसे को याद करेंगे लोग। खुशी, इस ब्लास्ट के साथ साथ तुम्हारे सारे सपने, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं खुशी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जिस चीज के लिए दिल और दिमाग गवारा ना हो वो काम नहीं करना चाहिए। Come on, don't do that. हाँ इंस्पेक्टर, आप सही कह रहे हो। मैं ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करूंगी। मेरे को बचा लो साहब। तेरी स्कीम हो गई टाइम फिर से। उल्टा हमारी टीम ने तेरी खुशी को पकड़कर तेरी खुशियों का बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया है। अब चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर और सारा खेल खत्म कर। इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं मैं। जो इंसान सालों से बदले की आग में जल रहा हो ना, उसकी तैयारी इतनी हल्की नहीं हो सकती। जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है उनकी मौत का नजारा देखे बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा।
सुना तुमने पुलिस वाले? ये देखो, इस रिमोट के बटन दबाते ही बिल्कुल वही होगा जो मैं चाहता हूं। जो इंसान सालों से बदले की आग में जल रहा हो ना, उसकी तैयारी इतनी हल्की नहीं हो सकती। ये देखो, इस रिमोट के बटन दबाते ही बिल्कुल वही होगा जो मैं चाहता हूं। ये तो ऑन हो गया है। 1 मिनट, ये कुछ ही देर में फट जाएगा। अपने बदले की आग में तू यो भी भूल गया था कि तू कितने हजारों मासूमों की जिंदगी दांव पे लगा रहा है। खुद पर हुआ अन्याय और अत्याचार इंसान को अपराधी बना देता है, लेकिन अपनी तकलीफ दूसरों को दर्द देने का लाइसेंस नहीं है। ऐसे हर गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाने की हमने ली है शपथ।